Assalamualaikum to everyone. My name is Amanullah. I am from Telecommunication Department, final year student. So our subject is wireless communication system, and I will explain each topic of wireless communication subject. So today our topic is about introduction to wireless communication, and I will explain what are the types of wireless communication and what are the components used in wireless communication, what are the advantages, disadvantages, and what are the applications of a wireless communication system. So come on the topic wireless communication. Wireless communication is the transfer of information between two or more points without the use of an electrical conductor, optical fiber, twisted pair, coaxial cable, or continuous guided medium for the transfer. तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या होती है। वो कम्युनिकेशन वो होती है एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र हो या इंफॉर्मेशन क्लियरली ट्रांसफ़र हो, रिलायबल डेटा एक जगह से दूसरी जगह। और वायरलेस क्या होती है? वायरलेस वो डेटा वो इंफॉर्मेशन एक मीडियम दूसरे मीडियम पे ट्रांसफ़र हो विदाउट केबल, विदाउट फिजिकल मीडियम को इधर केबल ट्विस्टेड पेयर। तो ये क्या हो गया? वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। फॉर सपोज एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। जब ट्रांसमीटर डेटा सेंड करता है या ट्रांसमिट करता है तो रिसीवर क्या करता है? उसको रिसीव करता है। जो उसके बीच में मीडियम होता है ना, वो वायरलेस होता है, मतलब स्पेस होता है या एयर होती है, उसमें कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता। तो ये क्या हो गया? वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। अब बात में एक गाइडेड मीडियम होता है, एक अनगाइडेड मीडियम होता है। गाइडेड मीडियम वो होता है जिसमें फिजिकल मीडियम हो। फॉर सपोज कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, ये क्या हो गए? और अदर भी टाइप से जो गाइडेड मीडियम में आते हैं। और जो अनगाइडेड मीडियम होता है जिसमें क्या आता है? स्पेस, एयर वगैरह आता है, वो अनगाइडेड होता है, वो वायर विदाउट physical medium होता है। ओके, so wireless communication refers to the transmission of information without the use of physical medium, physical cables or wires. It is a crucial and pervasive technology that enables the exchange of data between devices over a variety of distances, ranging from short range communication within a room to long distance communication between the continents. Wireless communication has become an integral part of our daily lives, connecting people, connecting devices, and connecting systems seamlessly. So ये क्या होती है? फॉर सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक रूम होता है, एक रूम में क्या होती है? टीवी होती है। तो एक रिमोट होता है जिस रिमोट से हम टीवी को कंट्रोल करते। तो ये क्या हो गया? वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया टीवी और रिमोट के बीच में। तो ये एक एग्जांपल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन भी होती है और इसमें लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन भी होती है। ओके, ये हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये कनेक्ट करता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है और डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है और सिस्टम्स को भी आपस में कनेक्ट करता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था वायरलेस कम्युनिकेशन का। तो अब हम आते हैं इसमें जो होते हैं ना पार्ट्स की कंपोनेंट्स। इसमें एक होता है ट्रांसमीटर होता है और ट्रांसमिशन मीडियम होता है, रिसीवर होता है, उसके अलावा प्रोपेगेशन मीडियम होता है। जो ट्रांसमीटर होता है ना, वो ट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग the information or data into a suitable form for wireless transmission. This process involves the modulation where the signal is modified to carry the information efficiently over the airwaves. तो ये क्या होता है? ट्रांसमीटर ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है एक सुइटेबल फॉर्म में। ओके, और ये इसमें जो इन्वॉल्व होता है मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व होता है। आप जानते हैं मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती है, एनालॉग मॉड्यूलेशन होती है और डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्टिंग, ये मॉड्यूलेशन स्कीम से जो यूज़ होती है। ओके, उसके अलावा दूसरा जो इसका कंपोनेंट होता है ट्रांसमिशन मीडियम होता है। ट्रांसमिशन मीडियम इन वायरलेस कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन medium is the air or free space through which the electromagnetic waves travel. This medium is essential for the propagation of signals between the transmitter and receiver. जो मीडियम होता है ना ट्रांसमिशन मीडियम, ये क्या होता है? फ्री स्पेस होता है, अब एयर होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
लाइट के थ्रू ट्रेवल करती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जो डायरेक्शन प्रोपगेशन होता है ना, उनसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो गया, विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल दिस मीडियम इज एसेंशियल फॉर प्रोपगेटिंग ऑफ सिग्नल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ओके। उसके अलावा रिसीवर आता है जो ट्रांसमीटर से डेटा रिसीव करता है। द रिसीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द ट्रांसमिटेड signals and converting them back into the original form of information. This process involves the demodulation where the signal is expected to retrieve the intended data. तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने उसमें किया था, ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन स्कीम थी। अब रिसीवर में क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा, मतलब उसका इन्वर्स होगा। ये क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है। उसके अलावा चैनल होता है, द कम्युनिकेशन चैनल रिप्रेजेंट द पाथ दैट द वायरलेस सिग्नल ट्रेवल थ्रू द एयर। तो चैनल क्या होता है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से डेटा ट्रांसमिट होती है। तो ये क्या होती है, उसमें क्या होता है, एक एयर फ्री स्पेस होता है, मतलब विदाउट फिजिकल मीडियम होता है। इट कैन बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज इंटरफेरेंस, नॉइस एंड सिग्नल एटीन्यूएशन क्या होता है, लॉस ऑफ सिग्नल विच कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके। एंड लास्ट कंपोनेंट होता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू द एयर इज सब्जेक्ट to the principle of electromagnetic waves. Propagation factors such as frequency, distance, and obstacles in the environment can affect the how signal propagate. जो सिग्नल प्रोपेगेट होता है ना, उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है, फास्ट सब ऑब्स्टेकल्स होते हैं। फास्ट सपोज एक टावर होता है बड़ा, तो हम फास्ट सपोज एक हाउस में बैठे होते हैं, तो हम देख नहीं सकते तो टावर कहाँ है। लेकिन जो जो सिग्नल्स आते हैं ना टावर से, वो बिल्डिंग से क्रॉस करके आते हैं। ये क्या हो गए, ये ऑब्स्टेकल्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या आते हैं, ई कंपोनेंट से वायरलेस कम्युनिकेशन के। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के। जो टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन दिस इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी लाइक AM and FM radio, television broadcast and Wi-Fi, RF communication used radio waves for data transmission। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें रेडियो वेव्स होते हैं, मतलब जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वो रेडियो वेव्स के थ्रू होती है। आपको पता होगा जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है। रेडियो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और जो जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय टॉपिक रेडियो फ्रीक्वेंसी। एंड दूसरा टाइप होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन दिस इन्वॉल्व हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर हम कंपेयर करें रेडियो फ्रीक्वेंसी से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होती है हाई होती है अगर कंपेयर करें इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। दिस इन्वॉल्व द हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves typical in the microwave range. Microwave communication is commonly used for point-to-point communication links such as satellite communication and certain types of wireless. ओके। और तीसरा टाइप होता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज लाइट वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज ऑफन यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज रिमोट कंट्रोल सिस्टम वायरलेस डेटा। जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होती है, जो रिमोट वगैरह होती है, हम एसी को, एयर कंडीशन को कंट्रोल करते हैं, टीवी को कंट्रोल करते हैं, ये क्या होता है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होती है इंफ्रारेड। तो अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इस कंपेयर माइक्रो रेडियो वेव हाई होती है और वेव लेंथ क्या होती है, कम होती है। ओके। ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें क्या होता है, हम क्लासीफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ को। उसमें एक आता है इंफ्रारेड, मतलब हम गामा रेज, उसके अलावा गामा रेज के बाद एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो एंड लास्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है। जैसे जैसे हम आते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब जो फोर्थ टाइप है ब्लूटूथ। आपने देखा होगा ब्लूटूथ, हम एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से क्या करते हैं, एक फाइल ट्रांसफर करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन का। ब्लूटूथ इज a short range wireless communication technology that enables device to connect and exchange data over short distance. It is commonly used in devices like smartphone, headphones, and IoT devices. Uh, अब आपने देखा होगा, आप मोबाइल से फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या मोबाइल में हम हैंड